बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबवी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके वफ़द के ख़िलाफ़ जो नाराबाजी की गई, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे हम बात करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेगी और पाकिस्तान की इज़्ज़त में क्या फ़र्क पड़ा है, और बहुत से ऐसी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। थोड़ी तल्ख़ तो हो सकती हैं, लेकिन गोश गुज़ार करूँगा और आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बातें बुरी लगी तो वीडियो को डिसलाइक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि ये जो मस्जिद के अंदर जो हुआ, ये हुर्मत मस्जिद, हुर्मत मदीना, हुर्मत शहर, हुर्मत रसूल के ख़िलाफ़ ही है। कोई भी ज़ी शऊर मुसलमान इसकी हिमायत कभी भी नहीं करेगा। ऐसा मस्जिद में क्यों हुआ? कुछ लोग तसल्लियाँ आपको ज़रूर देंगे कि मस्जिद से बाहर हुआ है, मस्जिद के अहाते से बाहर हुआ है, लोग चप्पल पहन के घूम रहे हैं, होटल की तरफ जा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी। जितनी मर्ज़ी झूठी तसल्लियाँ आप दे लें, मस्जिद के हुर्मत के ख़िलाफ़ है। चाहे वो मस्जिद नबवी हो, चाहे वो उकाड़ा, साहिवाल, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, किसी भी एरिया की कोई छोटी सी मस्जिद भी हो, कच्ची छत वाली मस्जिद भी हो, वहाँ पर भी अगर ये वाक़या पेश आए तो ये मस्जिद की हुर्मत के ख़िलाफ़ है। और ये तो एक आला मकाम था, मसाजिद में आला मकाम मस्जिद नबवी में जो हुआ, जहाँ पर अपनी आवाज़ पस्त रखने को कहा गया, जहाँ पर अपने कदम पीछे रखने को कहा गया, वहाँ पर अगर ये सारा कुछ हुआ तो ये किसी भी मुसलमान को काबिल कबूल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब कि आया पाकिस्तान की इज़्ज़त में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे। तो मेरे भाइयों, अपने दिल को झूठी तसल्लियाँ दे लें। पाकिस्तान की इज़्ज़त मुझसे नहीं, मेरे हुक्मरानों से है। दुनिया मुझे इतना ज़्यादा नहीं देखती, मेरे हुक्मरानों को देखती है। और पाकिस्तान की इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों ने जो बनाई हुई है, आपको पता है। साबिक़ा हमारे एक वज़ीर आज़म की बीवी एक हार चुरा के ले जाती है, पकड़ी जाती है। हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट पर पेंट उतरवा दी जाती है। तो फिर हम कैसे कहें कि हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त में फ़र्क पड़ा है? भाइयों, पाकिस्तान की इज़्ज़त तभी हो सकती है जब हम अच्छे हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। अच्छे हुक्मरान दुनिया में कहीं भी जाके हमारी इज़्ज़त बनवा सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप और मैं एक अच्छे हुक्मरान का इंतखाब करेंगे, जो आपकी भी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, जो आपके मुल्क की इज़्ज़त की भी हिफाजत करेगा। चलते हैं गिरफ्तारियों की जानिब और सऊदी अरेबिया के कानून की जानिब। सऊदी अरेबिया का जो कानून है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सख्त है। इसमें कौन कौन से एक्ट लग सकते हैं? हुर्मत मस्जिद का भी एक्ट लग सकता है। इसमें जो सियासी नाराबाजी है, एक बहुत बड़ा जुर्म है, वो भी एक्ट लग सकता है। इसी तरह एक बैरून मुल्क से आने वाला एक शाही गेस्ट, उसकी तौहीन भी लग सकती है। बहुत सारी ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनको सामने रखते हुए जिन लोगों ने वो सब कुछ किया, वो इस पकड़ में आ सकते हैं। और सऊदी अरेबिया की जानिब से कभी भी ऐलानात नहीं किए गए, कभी भी जवाबी वार नहीं किए गए कि हम उनके खिलाफ ये करेंगे, हम उनके खिलाफ ये कर रही हैं। जो भी कार्रवाई होगी चुपके से होगी। इससे पहले जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया पे खबरें चल चुकी हैं कि 150 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से कोई भी कंफर्म न्यूज़ अभी तक नहीं है। टोटली तमाम पुरानी जो खबरें हैं उनको दोबारा चलाया जा रहा है और ये हवाला जात दिए जा रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो हो सकता है 150 नहीं, 300 भी हो चुकी होंगी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, ना ही इस तरह की कोई अनाउंसमेंट की जाएगी। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। सऊदी अरेबिया ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि होगा ऐसा कि कानून के मुताबिक लोगों को जो भी सज़ा देनी है, जो भी जुर्माना करना है, जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा। अब ये सऊदी गवर्नमेंट पे है, क्या वो इस वाक़े को किस नौयत में लेके जाते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है। आप घर से निकले थे बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए, आप घर से निकले थे नौकरी करने के लिए। कोई भी हुक्मरान हो, आज भी आते हैं हुक्मरान, कल भी आएंगे हुक्मरान। बुरे लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, उम्रा के लिए भी आएंगे, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए भी आएंगे, शाही हुक्मरानों के मेहमान भी आएंगे। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की खातिर अपना मुल्क छोड़ा हुआ है तो सबसे पहले अपने बच्चों को मुकद्दम रखें। उनकी रोज़ी में लात ना मारें, उनके लिए परेशानी का सबब ना बने। अगर आप सऊदी अरेबिया के कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, आपके लिए परेशानी है ही, लेकिन आपके बच्चों के लिए उससे ज़्यादा परेशानी है।
अगर आपने हुक्मरानों से कोई भी बदला लेना है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हुक्मरान इबरत का निशान बन जाए, तो मेरे भाइयों, आप वेंटिलेटर की हैसियत रखते हैं अपनी पूरी फैमिली की। आपके हाथ में सब कुछ है, आपने चलाना है। क्या आपकी मर्जी के बगैर वो वोट दे देते हैं? क्यों नहीं हक इस्तेमाल करते वोट का? अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट हक नहीं भी मिलता, तो फिर आपके खानदान के कम अज कम 5-7 वोट आपके अंडर आते हैं, उनको अभी से तैयार कीजिए। नेक्स्ट आने वाले जो भी इलेक्शन होगा उसमें आप अपना हक इस्तेमाल करें और फिर देखें जो आपकी मर्जी है। कोई अच्छा कोई बुरा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। आपका दिल जो मानता है आप उसको सामने रखते हुए आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।